भारत का एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास पर प्रोपेगेंडा। भारतीय मीडिया के मुताबिक इजलास मुंतकिल न हुआ तो एशिया कप का बायकॉट कर दिया जाएगा। एसीसी की मीटिंग 24 जुलाई को ढाका में शेड्यूल है। दोस्तों, बीसीसीआई के साथ साथ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ओमान क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी एसीसी मीटिंग का बायकॉट कर दिया है। एसीसी मीटिंग जो कि 24 जुलाई को शेड्यूल है, एसीसी चेयर मोहसिन नकवी साहब उस मीटिंग को चेयर करेंगे, लेकिन बीसीसीआई और इन तीन बोर्ड्स की जानिब से ये डिमांड रखी गई है कि भाई वेन्यू चेंज कर दिया जाए, ढाका के बजाय किसी और जगह इस मीटिंग को शिफ्ट कर दिया जाए। तो मसला क्या है? इतनी बड़ा ईगो का इशू है क्या? आप जूम पे आ जाइए, क्या फर्क पड़ता है? जूम पे बैठिए, मीटिंग अटेंड करें, इसमें क्या मसला है? या जूम का लिंक भी ढाका से नहीं आना। सिर्फ ये नहीं चाह रहा कि बांग्लादेश वो खुद ना जाए, बल्कि तमाम जो रुकन ममालिक हैं उनके ऊपर भी प्रेशर डाल रहा है, उनको भी मराद देने का एक तरह से ऑफर कर रहा है, लालच दे रहा है कि इसके बदले आपको ये चीज़ मिल जाएगी तो आप वहाँ ना जाएं। तो ये ऐसे साफ ज़ाहिर होता है कि वो सिर्फ एक रखना डालना चाह रहा है। बीसीसीआई और भारतीय हुकूमत बांग्लादेश के साथ जो सियासी मामलात हैं, इंडिया की बुलिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब हर दफ़ा इंडिया की हर बात मानने पे हम नहीं मानेंगे, तो तबाही होती है तो हो, जिम्मेदारी फिर इन्हीं की है और हम नहीं, वी विल नॉट बेंड। इसीलिए मेरा ख्याल है कि आप देखिएगा कि पाकिस्तान की तरफ से भी हार्ड लाइन आएगी। तो अब ये फैसला करना पड़ेगा बाकी मुल्कों को कि क्या वो इंडिया के खिलाफ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे, और अगर नहीं होंगे तो फिर देखेंगे क्रिकेट जो है वो तबाह होगी। मैं आपको बता दूं, ये आईसीसी के भी जो इवेंट्स है ना, अगर उसमें पाकिस्तान नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया से एक नई खबर सामने आ रही है जिसमें कहा यह जा रहा है कि जो एसीसी मतलब एशियन काउंसिल क्रिकेट की जो मीटिंग होनी थी वो ढाका में, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है। और इस बहस में दोस्तों खबरें सामने ये आ रही है कि भारत ने साफ साफ जाने से इनकार कर दिया है ढाका के अंदर, क्योंकि दोस्तों भारत और बांग्लादेश के रिश्ते भी पाकिस्तान की तरह अच्छे दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके बाद में दोस्तों एक तरफ जहां बीसीसीआई ऑलरेडी बायकॉट करने के लिए बोल चुका है इस मीटिंग को, इसमें अगर देखा है तो दोस्तों बाहर के साथ में ओमान, अफ़गानिस्तान और श्रीलंका बोर्ड शामिल हैं। तो इसके बाद में दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के जो मोहसिन नकवी हैं, जो एसीसी के चेयरमैन भी हैं और पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, उनकी तरफ से खबर ये आ रही है कि दोस्तों वो इसे ढाका में कराने पर ही तुले हुए हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद में जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं उसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है कि अगर हमें मीटिंग अटेंड करनी होगी तो हम बाहर जाकर अटेंड करेंगे, हम यहाँ पर कोई भी मीटिंग अटेंड करने नहीं आने वाले हैं। जिस तरह से दोस्तों दोनों ही देशों के बीच में भी आपको पता ही है जो रिश्ते चल रहे हैं, उन्हें देखने के बाद में क्रिकेट ही इन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद थोड़े रिश्ते सुधर जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी रिश्ते दोनों ही देशों के बीच में, तीनों ही देशों के बीच में रिश्ते बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो कह रहा है कि सिर्फ श्रीलंका नहीं, ओमान और अफगानिस्तान भी हमारे साथ हैं। तो वो आपने जिस लॉबिंग का कहा था, एफर्ट्स का कहा था, वो क्यों नहीं की गई बैक एंड पे? देखिए, मैंने ये भी कहा था, सिर्फ श्रीलंका की बात नहीं की थी, मैंने ओमान का भी जिक्र किया था। मैंने आपसे कहा था कि ओमान तो काफी अरसे तक हमेशा से ही इंडिया का साथ देता है, और वहाँ जो उनका क्रिकेट बोर्ड का जो हेड है वो एक गुजराती है, और वो बंदा तो बड़ा अच्छा है, मगर वो टोटली जय शाह के साथ है और हमेशा भी इंडिया के साथ होते हैं। तो मैंने कहा था कि आपको थोड़ी बहुत लॉबिंग करके इनको अलग करना पड़ेगा इनसे, जय शाह से और इंडिया से। और अफगानिस्तान का तो सिलसिला बड़ा आसान है, इतना मुश्किल भी नहीं है। अफगानिस्तान को इंडिया गेम्स खेलता है, पैसे मिलते हैं अफगानिस्तान को फ्रॉम इंडिया। आप भी अफगानिस्तान को सीधा कर सकते हैं। मैंने अफगानिस्तान पर बड़े अच्छे तल्लुकात बनाए थे, उनकी काफ़ी हेल्प भी की थी जब मैं चेयरमैन था, और वो उन्होंने तस्लीम भी ये किया था। मगर उनकी मजबूरी ये है कि उनके पास कोई पैसा नहीं है खेलने के लिए। उनकी अपनी गवर्नमेंट उनको मतलब छोटा मोटा सपोर्ट करती है, बट दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड। उनकी क्रिकेट टीम बेचारी, वो तो आना जाना ही रहना, उनका खाना पीना ही इंडिया में है, दिल्ली में है एंड एल्सवेयर। तो वो तो बिल्कुल डिपेंडेंट है कम्प्लीटली ऑन इंडिया, बीसीसीआई। तो अगर पाकिस्तान थोड़ी हलचल करे तो अफगानिस्तान को दूर कर सकता है, मगर उसके लिए पाकिस्तान को काबुल में भी बात करनी पड़ेगी। काबुल से एक इशारा हो कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को सीधे हो जाएंगे, सीधे पाकिस्तान के साथ आ जाए। तो ये भी वही मसला है, पाकिस्तान को अपने तल्लुकात जो हैं, दे हैव टू इम्प्रूव द रिलेशंस विद द अफगान गवर्नमेंट
एंड नाउ दैट दे हैव गुड रिलेशंस विद बांग्लादेश, उन्होंने देख ही लिया कि आपके साथ आ गए ऑन क्रिकेट ऑल्सो, तो ये अफगानिस्तान को न्यूट्रलाइज करना इज नॉट डिफिकल्ट। ओमान में भी मोर डिफिकल्ट बिकॉज हमारे कोई खास ओमान के साथ लेना देना नहीं है, और वो बंदा भी जो है एक्स इंडियन ही है, तो वो तो रहेंगे उनके साथ, बट ही इज अ स्मॉल मेंबर, उनके पास कोई खास अहमियत नहीं है, उनकी वोट है मगर अहमियत नहीं है। अफगानिस्तान को तोड़ना चाहिए आपको, और वो तोड़ भी सकते हैं आप। टॉक टू द तालिबान, उन्हें कहे जी ये सिचुएशन है, मगर तालिबान भी तो आपके साथ गेम्स खेलते हैं ना, वो भी आपको इंडिया को साथ रखना चाहते हैं ना, ताकि वो भी लेवरेजिंग। अगर एसीसी का एक रूल है 50% से कम अगर उसमें नुमाइंदगी रहती है बोर्ड्स की, तो उस मीटिंग में से जो भी फैसले निकलते हैं उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। उस मीटिंग में जो भी फैसले होंगे फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर खाली बीसीसीआई अकेला अगर इस मीटिंग को बाइकआउट करता है तो फिर जो भी फैसले होंगे बाकी सारे बोर्ड्स मिलकर कर सकते हैं और उसका इंप्लीमेंट भी होगा। लेकिन अब बीसीसीआई ने इन तीनों बोर्ड्स को भी आपस में मिला लिया है अपने साथ। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को एक व्हाइट बॉल की सीरीज दे रहे हैं, उधर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो वैसे ही इंडिया के साथ होता है, आपको पता है, एक उनको अभी ग्राउंड भी बना के दिया है, उनकी सारी ट्रेनिंग इंडिया में होती है, तो अफगानिस्तान तो वैसे ही पाकिस्तान की नहीं मानने लगा था। ओमान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर सरप्राइज हुआ मैं जब ये मैंने सुना कि ओमान क्रिकेट बोर्ड भी इंडियन जबानी क्योंकि भारतीय जुबान बोलने लगा है, और ओमान क्रिकेट बोर्ड को भी ढाका से मसला है। मतलब ये बात समझ नहीं आई मुझे, इन चारों बोर्ड्स ने बहरहाल। दोस्तों जैसा कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में देखा होगा आपने किस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो पूर्व चेयरमैन है नजम सेठी, वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर इन्हें ढाका में जाकर मीटिंग नहीं करनी है तो ये वीडियो कॉल पर मीटिंग कर ले। लेकिन हालांकि उन्होंने भारत की तरफ से साफ साफ कह ही दिया है कि हमें कोई मीटिंग नहीं करनी है यहाँ पर, चाहे वीडियो कॉल हो चाहे कैसे भी कॉल हो। उसके बाद में दोस्तों नजम सेठी साफ साफ बिखरते हुए भी नज़र आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो जहाँ इनका मन करता है हर जगह अपनी मनमानी कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ में वगैरह वगैरह। उसके बाद में दोस्तों ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं अगर भारत को एसीसी में अगर अकल ठिकाने लगानी है तो अफगानिस्तान को अपने साइड करना होगा, तालिबान की जो सरकार है उसे अपने काबू में लेना होगा, उसके बाद ही दोस्तों ऐसा हो सकता है। ये सब कहना है दोस्तों नजम सेठी का। हालांकि दोस्तों ये सब चीज़ शुरू की हुई है, ये आपको भी पता होगा कि जो एशिया कप है वो चालू होने वाला है सितंबर में, जिसकी डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। हालांकि सितंबर की ही डेट बानी आ रही थी, लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि शायद एशिया कप रद्द भी ना हो जाए। दोस्तों जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं अभी तो कुछ रिश्ते सुधरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं किसी भी देश के बीच में। दोस्तों हम तो यही कहेंगे कि जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं आगे बहुत जल्दी दोनों देशों के बीच में रिश्ते सुधरते हुए नजर आए और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए। पाकिस्तान जाकर पैरों में गिड़गिड़ा रहा है भारत के कि एसीसी की मीटिंग ज्वाइन कर लो, चाहे कैसे भी करके हमारी क्रिकेट को बर्बाद होने से बचा लो। ये सब जानने के बाद में दोस्तों भारतीय क्रिकेट बोर्ड की क्या प्रतिक्रिया होगी, देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।